और हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हिमाचल में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल में बाढ़ बारिश और लैंडस्लाइड से 74 मौतें हो चुकी हैं अब तक। हिमाचल को 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। शिमला के शिव मंदिर में राहत और बचाव काम जारी है। अब तक 14 शव बरामद हो चुके हैं। एनडीआरएफ की तरफ से यह जानकारी दी गई है। शिमला में सेना एनडीआरएफ के 20 जवान लगे हुए हैं राहत बचाव के लिए। तो पहाड़ जल प्रलय से जूझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। पहाड़ दरक रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड से तबाही देखने को मिल रही है। आसमानी आफत से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अगर हम बात पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की करें तो मानसून तबाही लेकर आया है। हिमाचल में 24 जून से अब तक 214 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 38 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य में बारिश लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 10,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। आप अंदाजा लगाइए कि लगातार बारिश होने की वजह से 10,000 घर जो हैं वो नुकसान की चपेट में है। वहीं आप अगर बात करें तो जिस तरह से देखा जाए लगभग 48 लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। कामेश्वर शर्मा हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। कामेश्वर, क्या जानकारी है? आज हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है? बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी क्या क्या है? अब तक क्या कुछ नुकसान हुआ है? और जिन लोगों को राहत शिविर में रखा गया है उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, यदि मौसम की हम बात करते तो मौसम अभी आने वाले 3 दिनों तक भी जो 8 जिले हैं शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा समेत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं यदि बात की जाए जो रेस्क्यू का कार्य है वो अभी तक लगातार जारी, आज 5वां दिन है। जो शिप बॉडी समर हिल में जो बादल एडवांस स्टडी में फटा था, जिसके कारण दोनों जो सड़क मार्ग थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए और साथ ही जो समर हिल जाने के लिए, दोनों ही क्षतिग्रस्त हुई। वही 120 वर्ष पुराना जो रेल ट्रैक था वो भी क्षतिग्रस्त हो। उसके बाद जो मलबा सीधा मंदिर के ऊपर का, मंदिर से जाकर 2 किलोमीटर निकले जा पाया। वहीं अगर देखा गया है कि जो 14 अगस्त को जो शवों की गिनती की गई, जो रेस्क्यू किया गया उनमें 8 किया गया था। वही 15 अगस्त को 4 और 16 अगस्त को 1 और 17 अगस्त को 1, ऐसे में कुल मिलाकर जो 17 शवों को फिलहाल वहां से निकाला गया है। लेकिन अभी भी कल जिस तरीके से जो इंडिया न्यूज ने संवाददाता ने जिस तरह हमने उनसे वार्तालाप की, कल वहां जो परिजन कह रहे थे लगभग अभी भी 12 लोग ऐसे हैं जो कि रूटीन में मंदिर में आते थे, क्योंकि सोमवार का आखिरी सावन का मंथ था और साथ जो सोमवार के दिन सभी लोग वहां पर आते थे। गनीमत ये रही कि अगले दिन वहां एक विशाल भंडारे का योजना था। अगर उस दिन ये बादल फटता तो कई लोगों की जाने जानी थी। लेकिन आज भी सुबह देखा गया है लगभग 8 बजे 7:30 8 बजे के बीच रोज रेस्क्यू कार्य शुरू हो जाता है। और इस समय जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, स्थानीय पुलिस प्रशासन और साथ ही आर्मी लगातार रेस्क्यू का कार्य जोरों शोरों से कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके परिजन है और जो उनके रिश्तेदार है वो सारे के सारे वहां पर रहते हैं जब तक रेस्क्यू शाम तक लगभग जिस तरीके से हमने कल आखिरी दिन भी जिस तरीके से बीते दिन जो रिपोर्टिंग की, लगभग 7:30 8 बजे तक वहां के परिजन वही रहते हैं, क्योंकि जिनके परिजन अभी मिसिंग है वो उस स्थान को छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं। और वहीं पर अगर देखा जाए जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश की अन्य क्षेत्र में वो अत्यधिक दयनीय। यदि 24 जून से अभी तक की बात करें, हिमाचल प्रदेश में लगभग 330 लोगों की मौत हुई है, वही घायल 322 हुए। ये जो आंकड़ा था 3 दिन में एकदम बदल गया। पहले घायलों की संख्या अत्यधिक थी लेकिन जो मृत्यु का आंकड़ा था वो कम था। लेकिन जो 3 दिनों में जो ये बादल फटने का क्रम रहा, जैसे कृष्णनगर में स्लैटर हाउस में 2 लोग मरे, वहीं 14 लोगों की मृत्यु। और ये बड़ी बात है कि जो शिमला में इस समय अगर देखा जाए तो शिमला में ठीक है कामेश्वर, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इसी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल के कांगड़ा में बाढ़ का कहर। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कांगड़ा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को बुलाया गया है, तो कांगड़ा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। डैम से जब पानी छोड़ा गया तब स्थितियां कैसे कांगड़ा में बेकाबू हो गई, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ ही इस पर हम अपने संवाददाता से अपडेट भी लेंगे। कामेश्वर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कामेश्वर, कांगड़ा में क्या हालात हैं? डैम से पानी छोड़े जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। इसके साथ ही बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लगातार बारिश होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में 10,000 घर ऐसे हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। कहां कहां कौन कौन से जिले जहां पर स्थितियां ज्यादा भयावह हैं?
हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से डैम से पानी छोड़ दिया गया, खासकर जो कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र और जयसिंहपुर, इसमें जलमग्न हो चुका है। रेस्क्यू का कार्य भी लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। लगभग 150 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया और कहा जा रहा है कि इसमें 500 से अधिक लोग फंस गए। और जो ये डैम का पानी छोड़ा गया, इसका जो प्रभाव है जो मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो डैम की जो स्थिति थी, अगर उस पानी को नहीं छोड़ते तो यदि डैम फटता तो ना जाने आगे कितना नुकसान हो जाता है। ऐसे में जो रेस्क्यू का कार्य है वो लगातार जारी है। और यदि घरों की बात की, घरों की लगभग इस समय जो पूरे प्रदेश में यदि बात की जाए, जो पूरी तरह से जो घर क्षतिग्रस्त हुए 1957 हुए, वहीं आंशिक रूप से बात करेंगे तो 9344 घर ऐसे हैं जो कि आंशिक रूप से टूट चुके। इसके अतिरिक्त अगर दुकानों की बात करें, पूरे प्रदेश में 293 दुकानें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गौशाला भी 4072 गौशालाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ऐसे आधिकारिक रूप से इस समय हिमाचल प्रदेश में 7660 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। वही प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि लगभग 10,000 करोड़ से अधिक नुकसान हो चुका है। और ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो मानसून है हिमाचल प्रदेश में 1 माह ही हो चुका है, अभी 1 माह और वर्षा होने को बाकी है। वहीं यदि बात की जाए, जो सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है, जो संपत्ति की या पेयजल योजना, सड़क की बात करें तो मंडी और कुल्लू में अत्यधिक नुकसान हुआ, क्योंकि वहाँ जो सड़क थे कई किलोमीटर पूरी तरह से टूट चुकी, क्योंकि नदी के किनारे अधिकांश सड़क मार्ग है हिमाचल प्रदेश में, तो सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वहीं कुल्लू के आलू ग्राउंड की बात करें तो वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में जो कुल्लू, मनाली और मंडी में है, जैसे थुनाग का क्षेत्र है या अन्य क्षेत्र है, पंडोह का क्षेत्र है, उन क्षेत्र में अत्यधिक नुकसान है। लेकिन जो जाने गई है वो आंकड़ा अब हिमाचल में शिमला का सबसे अधिक हो गया। जिस तरीके जो बादल फटे हैं, जो घर ढहे हैं, लगभग शिमला की बात करें तो 76 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, वहीं 43 लोग घायल हुए। वहीं यदि हम बिलासपुर की बात करेंगे तो बिलासपुर में जो 12 लोगों की मौत हुई, 11 घायल है। चंबा में 39 लोगों की मौत हुई और 33 घायल है। हमीरपुर में 15 लोगों की मृत्यु हुई तो 18 घायल है। कांगड़ा में 23 की मृत्यु हुई है और 5 घायल है। किन्नौर में 11 की मृत्यु हुई है और 14 घायल है। वहीं कुल्लू में 48 लोगों की मृत्यु हुई है और 14 घायल है। लाहौल स्पीति में 4 और घायलों की संख्या 13। वहीं मंडी में जो मृत्यु है 33 हुई है, वही घायलों की संख्या 32 और शिमला में तो 76 जो कि हाईएस्ट है, वही घायलों की संख्या भी 43 हाईएस्ट है। वहीं सिरमौर में 21 लोगों ने जाने गंवाई, घायल 22, सोलन में 31 और घायल 77 और ऊना में 17 और 40 घायल। और इसके अतिरिक्त जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में जो रेस्क्यू का कार्य वो लगातार जारी है। जिस तरीके से आपने अभी पूछा कि कहाँ लोगों को प्रवास किया, यदि देखा जाए इसमें जो एनजीओ है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। खासकर जो शिमला में नौफल एक उम्मीद संस्था है, उस संस्था की जो हमने कल भी देखा था, जो घटनास्थल है वहाँ 2-2 अपनी एम्बुलेंस भेजी थी। कोई भी बचाव दल के लिए अगर कोई चूक है या कोई शव मिलता है या अन्य कोई घायल व्यक्ति मिलता है वो तत्पर है। इसके अतिरिक्त लेकिन कामेश्वर, बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार हिमाचल अगर तबाही की कगार पर खड़ा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी वजह क्या है? प्रशासन क्या कह रहा है? वैज्ञानिक इसको लेकर क्या कह रहे हैं कि ज्यादा डेवलपमेंट और अनऑर्गेनाइजिंग वे में जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या सबसे बड़ी वजह यही है? क्योंकि हम देख रहे हैं जहां पर 4 लेन हाईवे था, 6 लेन हाईवे था, बड़ी संख्या में वहां पर तबाही हुई है। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो दोषी माने जा रहे हैं, जो वैज्ञानिक के अनुसार बता रहे हैं, जो NHAI का कार्य, जो कि आज से पहले भी शिमला कालका की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ लैंडस्लाइड छोटा मोटा होता था। लेकिन जब से जो 4 लेन का निर्माण हुआ है, 90 डिग्री बना दिया। आपने देखा होगा जो चक्की मोड़ है, लगभग 7-8 दिन ऐसे हुए जो कि सड़क मार्ग पूरे बाधित है। अभी भी जो शिमला से जो बड़े वाहन या हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन की निगम की बसें जा रही है, वो शिमला से चक्की मोड़ तक जाती है, वहां से सवारी को वापस जाती है। और नीचे से जो चंडीगढ़ या PRTC और चंडीगढ़ और जो पंजाब की बस है वो आती है चक्की मोड़ तक। जो सवारी है लगभग 200 से 300 मीटर पैदल चलती है, घुटनों तक वहाँ कीचड़ रहता है और ऊपर से कभी भी पत्थर आते हैं। ऐसे में जो सड़क मार्ग है वो पूर्ण रूप से नहीं जा रही है, तो सवारी शफलिंग करी तो हिमाचल की बसें है वो चक्की मोड़ से वापस आ रही है और जो स्थिति है वो दयनीय है। इसलिए कामेश्वर, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल के बाद उत्तराखंड में भी भारी तबाही देखी गई। 2 दिन उत्तराखंड में भारी बारिश का खतरा। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोटद्वार पौड़ी हाईवे भूस्खलन की चपेट में आ गया। भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोटद्वार पौड़ी हाईवे भूस्खलन की चपेट में है। हिमाचल के बाद उत्तराखंड में भारी तबाही है। 2 दिन उत्तराखंड में भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको ऋषिकेश से दिखा रहे हैं, जहां पर कुदरत का कहर बरसा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूब गए हैं। तेज बहाव के चलते मंदिर में पानी घुस गया है। भारी बारिश से भगवान शिव की मूर्ति डूब गई है। गंगा किनारे वाले इलाकों में पानी पहुंच गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गंगा किस तरह से उफान पर है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए। दरअसल ये जो मूर्ति है जो बीचों बीच गंगा में लगी हुई है, शिव जी की मूर्ति जो आधी से ज्यादा डूब चुकी है। और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि कैसे गंगा नदी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में जो घर हैं उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। और वहीं देहरादून में जल तांडव से तबाही। तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर पहुंची। मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई हैं। नदी किनारे वाले इलाकों में पानी पहुंचा है। घरों में पानी घुसने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो घरों में पानी घुसने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें आपको देहरादून की हम दिखा रहे हैं, जहां पर नदी नाले किस कदर उफान पर हैं। सड़कों पर नदियों का पानी बह रहा है। कैसे जल तबाही का ये मंजर उत्तराखंड के लोगों को डरा रहा है। प्रशासन के सामने मुसीबतें खड़ी कर रहा है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।